जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की दबंगाई, जान जोखिम में डालकर कवरेज कर रहे पत्रकारों को धक्का मारकर बाहर निकाला, साथ ही गाली गलौज कर मोबाइल भी छीने गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पत्रकारों के समर्थन में बोला शहर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। न केवल कोरोना से दो हाथ कर रहे पत्रकारों को संक्रमण का खतरा कवरेज के दौरान होता है, बल्कि अब प्रशासन के धक्के भी पत्रकार अपने मजबूत सीने पर झेल रहे हैं। बीते 2 वर्षों में अपनी जान जोखिम में डालकर पल पल की खबर आम जन तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को जहां पीठ पर शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों से पीठ पर धक्के मारे जा रहे हैं। बीते 2 वर्षों में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, कई सौगातें दी गई, मगर पत्रकारों को ना तो सम्मान मिला और ना ही वैक्सीनेशन में प्राथमिकता और ना ही सुरक्षा के नाम पर कोई सुविधा मुहैया कराई गई। बल्कि जिला चिकित्सालय में चल रही गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए पत्रकार संगठन के कुछ साथी जब कवरेज पर जाते हैं तो उन्हें वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा धक्के मारकर अभद्र व्यवहार कर बाहर निकाल दिया जाता है। प्रशासनिक खबरों को प्राथमिकता से दिखाने वाले पत्रकारों के साथ इस घटना पर बचाव के लिए कोई जिम्मेदार व बड़े अधिकारी की चुप्पी भी नहीं टूटी है। गुरुवार को डॉक्टर जेसी परमार, डॉक्टर सक्सेना और कुछ पत्रकारों के बीच में हुआ विवाद का घटनाक्रम चर्चा का विषय रहा। चिकित्सकों द्वारा पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता की आमजन ने जमकर निंदा की है। जी हाँ, घटना गुरुवार की है, जब जिला चिकित्सालय में आगर के कुछ पत्रकार, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं, देवेंद्र जोशी, धीरज सिंह हांडा और साथ ही में समर्थ सिंह राजपूत, रामेश्वर यादव, एहतशान खान, वॉइस ऑफ राइट संवाददाता सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी वहां पहुंचे। बता दें, निरंतर कई दिनों से जिला चिकित्सालय के बारे में गोपनीय सूत्रों के माध्यम से मीडिया में खबर आ रही थी कि अस्पताल के अंदर आखिर इतनी मौत क्यों हो रही है। सच्चाई आमजन के सामने आना चाहिए। बस इसी कारण को जानने और सच की खोज करने के लिए चलते हुए सवाल जवाब करने पत्रकार जा पहुंचे, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते एक 20 वर्षीय युवक की मौत होना बताई जा रही थी, जिसकी पुष्टि हेतु संपर्क करना चाहा, लेकिन पत्रकारों को मौजूद देख सीधे मुंह बात करना उचित न समझते हुए डॉक्टर जेसी परमार एवं डॉक्टर सक्सेना आग बबूला हो उठे और शाब्दिक बाण से पत्रकारों पर हमला बोल दिया। गरिमा में रहकर पत्रकारों ने अपने कवरेज को जारी रखा, जिसमें चिकित्सकों की घटना को कवर किया जा सका। न पत्रकारों को संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया गया, बल्कि पत्रकारों को सबसे पहले अपशब्द कहे और अभद्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए गाली देते हुए सेंटर से अमानवीय रूप से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। न केवल यह एक जिम्मेदार पत्रकारों का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र का अपमान है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग संबंधित पत्रकारों द्वारा जिला कोतवाली के मौखिक रूप से की गई है। तो वहीं चिकित्सकों द्वारा पत्रकारों को बिना अनुमति प्रवेश की बात थाने पर कही गई है। हालांकि थाने पर मौजूद जानकारी के अनुसार कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, तो वहीं समझाइश के प्रयास किए जाने का आश्वासन मिल रहा है। विवाद के बाद पत्रकारों के पक्ष में बोला शहर। जी हां, भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की माने तो उन्होंने तराजू में दोनों पहलू में दोनों पक्षों को बराबरी पर रखा है। उनका कहना है कि हमारे लिए पत्रकार भी जरूरी है और प्रशासन भी, हालांकि बिना किसी स्वार्थ के खबरों का संकलन कर जन जन तक जानकारी पहुंचाने वाले पत्रकारों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अशोभनीय है। इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो गए वीडियो पर लगातार टिप्पणियों का दौर जारी है, जिसमें नगरवासी चिकित्सकों की खूब निंदा कर रहे हैं एवं तरह तरह की बातें की जा रही है। लोगों ने यहाँ तक कहना गलत न समझा कि अब विवाद पर गुलाबी कलर की पट्टी चढ़ा दी जाएगी, अर्थात पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए यह करारा जवाब होगा जब सत्य की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार अपने लिए भी आवाज उठाएंगे और इस घटनाक्रम का सच आमजन के सामने लाया जाएगा। वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पत्रकारों द्वारा गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि चिकित्सकों द्वारा पद पर रहते हुए नगर के प्रतिष्ठित पत्रकारों से असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्रता की गई। साथ ही चिकित्सकों द्वारा पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल छीनकर अधिकारों का हनन भी किया गया है। सारे नियम कानून को तार तार करते हुए चिकित्सकों ने सारी सीमाएं लांघ दी। जहां 2 गज की दूरी की बात कही जाती है, वहीं झूमा झटकी की नौबत आन पड़ी। चिकित्सकों को न वहीं अपनी जान की परवाह थी, न पत्रकारों की
किसी भी व्यक्ति और साथ ही में संपत्ति और व्यावसायिक उपकरण जो हथियाने के अधिकार चिकित्सकों को भला किसने दिए। न केवल पत्रकार के सम्मान को ठेस पहुंची है बल्कि प्रशासन से भरोसा भी उठ गया है। स्वयं को असुरक्षित महसूस करने वाले पत्रकारों ने भय के इस माहौल में घटना के शिकार होने के बाद बताया कि चिकित्सकों द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि वीडियो डिलीट नहीं किया गया तो विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा, जिस पर पत्रकारों का कहना है कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चिकित्सकों का यह रवैया ठीक नहीं है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी तो अपने कर्मचारियों का पक्ष लेते ही हैं। शिवराज सरकार के राज में पत्रकारों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। पत्रकारों के साथ ऐसे कृत्य होते रहते हैं। विभिन्न घटनाक्रम के बाद भी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को हिदायत नहीं दी जाती। गौरतलब है कि वरिष्ठ चिकित्सक परमार और डॉक्टर सक्सेना विभिन्न कारणों से चर्चा में बने रहते हैं। इस प्रकार से घटनाक्रम कोई नई बात नहीं है। हालांकि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चिकित्सकों की प्रशंसा भी की जाती है, मगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार आदर्श जीवन को कलंकित करता है। देखने वाली बात तो यह होगी कि अब कोरोना काल में सख्त निर्णय न लेकर अब तक संक्रमण को काबू न कर पाने वाले जिलाधीश अवधेश शर्मा और उनका प्रशासन पत्रकारों के हित में बात करता है या फिर अपने अधिकारियों का बचाव करता नजर आएगा। बता दें कि मृत्यु निरंतर हो रही है और उसमें विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से अधिक लोग भय के कारण मर रहे हैं। इस पहल को लेकर निरंतर पत्रकारिता जगत सकारात्मक समाचार प्रकाशित कर रहा है और जिला चिकित्सालय की भूल, कमियां और अन्य समस्याओं को प्राथमिकता से प्रदर्शित नहीं कर रहा था, जिसके चलते सकारात्मक समाचार जन जन तक पहुंच रहे थे, जिसमें आमजन के व्याप्त भय का माहौल कम हो रहा था। पत्रकारों के द्वारा संक्रमण की रोकथाम में एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इसकी महत्वता को समझे बिना प्रशासन जो कृत्य पत्रकारों के साथ कर रहा है वह अशोभनीय है, जिसकी निंदा समूचे पत्रकारिता जगत सहित समाज में भी हो रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।